यहाँ पर हो रही है जन्माष्टमी की तैयारी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेहंदी लगा लूँगी। हाथों में भी लगा लिया है और पैरों में भी लगा लिया है। दिन का टाइम है और ये 15 अगस्त का दिन था, तो दिन के टाइम में मैं फ्री थी। मैंने सोचा मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ, फिर शाम को उतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि काम वगैरह रहता है हम लोगों का, इसीलिए। तो जी अब यहाँ से है 16 अगस्त का व्लॉग, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने हाथ मुँह धोकर किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में चने उबालने के लिए रखे हैं, थोड़े से डाल ली हूँ इनके लिए। चने डालूँगी और साथ में यहाँ पर मैंने पोहा भी बनाया हुआ है। तो मेरा तो फास्ट है, वैष्णवी और इसके पापा के लिए बनाया हुआ है। तो थोड़े से मैंने मॉर्निंग में, ये लोग उबले हुए चने खाते हैं तो ये इनके लिए रेडी कर दिया है मैंने। बाकी पोहा भी रेडी कर दिया है। तो इसके बाद इसके पापा ड्यूटी चले जाएंगे, बस थोड़ी देर जाना है। तो हाफ दिन का ही ड्यूटी है, मतलब फुल डे नहीं है। वैसे तो आज ऑफ ही है, छुट्टी है आज। तो फिर ब्रेक मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो आज सात्विक भोग ही बनेगा, अशुद्ध चीज़ें नहीं बनेंगी, प्याज लहसुन वगैरह, क्योंकि फास्ट है और जन्माष्टमी का पर्व भी था। तो मैंने सोचा चलो पोहा ही बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। तो फिर इसके बाद मेरे क्लीनिंग के काम सारे शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको चने देकर आऊँगी उबले हुए, और इसके बाद लगा रही हूँ इनके लिए मैं पोहा। तो घर के जो भी काम हैं इसके बाद शुरू होंगे। पहले घर के सदस्यों का, पति के और बच्चों का पेट पूजा कर लेती हूँ। पहले लोगों की सेवा ज़रूरी है, तो उसी के बाद ही जो भी काम होंगे, पूजा पाठ वगैरह, तभी हो पाता है ना। क्योंकि इनका मतलब जो भी घर के सदस्य हैं उनका पहले भोजन पानी की व्यवस्था की जाए ना, तभी सही रहता है। मन को भी थोड़ी सी शांति सी मिल जाती है कि चलो किसी को कोई भूखा तो नहीं है, इसलिए। नहीं तो फिर काम तो इतने होते हैं कि खाना बनाने के लिए टाइम ही ना मिल पाए, इतना सारा काम है। मतलब 30 त्योहारों में तो फिर ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मंदिर डेकोरेशन भी करना है, सब कुछ करना है, बहुत सारा काम होता है। तो किचन वाला काम तो मतलब छोड़ ही दो, इस दिन तो वही, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना काम का। तो मैंने सोचा पोहा से बड़ा शॉर्टकट तो कुछ होगा नहीं, तो इन लोगों ने खा लिया था। फिर इसके बाद मैं आ गई यहाँ पर अपना साफ़ सफाई करने के लिए। देखिए बालकनी कितना अजीब सा हो गया आजकल, बारिश से ना हरी हरी काई सी जम गई है दीवारों में, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, सच में बहुत ज़्यादा। तो फिर ये जो रेलिंग का जो सीमेंट है वो भी थोड़ा सा निकल टाइप रहा है, क्योंकि बिल्डिंग थोड़े कच्चे से होते हैं ना, इसीलिए। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था, तो यहाँ पोछा लगा रही हूँ मैं। बालकनी मैंने पहले ही चमका दी थी, तो सारे कमरों को मैं अच्छे से चमका दूँगी। जन्माष्टमी के दिन सब कुछ साफ़ सफाई से पूरे घर को चकाचक चमका के तब जाके सारी पूजा पाठ शुरू होगी मेरी। तो पोछा लगाते हुए मैं पहुंच गई हूँ बाहर बालकनी में। तो बालकनी को भी अच्छे से चमका दूंगी, सॉरी बरामदा में, बालकनी में तो मैंने पहले ही लगा लिया। इसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी, तो फूलों की टोकरी मैंने तैयार कर ली है सजाने के लिए। मंदिर के सारे बर्तन मैंने चमका दिए हैं। आज मैंने मिट्टी से धोए हैं ना, मिट्टी से धोकर इतने अच्छे चमकते हैं ना बर्तन, सच में एकदम चमक सी आ गई है। वैसे बीम से धोती हूँ डेली तो उतनी चमक नहीं आती है, तो मिट्टी से थोड़ी सी चमक सी आ जाती है। तो कलश को मैंने जल से भर दिया है। तो अभी मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, तो अभी तो बस तैयारी ही करनी है, मंदिर को सजाना है। उसके बाद मैं खुद भी रेडी होंगी थोड़ी देर बाद। तो प्रातःकालीन जो भी सेवा भोग होगा अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा। तो पहले डेकोरेशन वाली चीज़ें पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर छोटा सा मटका लाई थी मैं, तो इसमें मैं फ्लावर डेकोरेट करूँगी। तो आजकल इस टाइप का नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा फ्लावर मटके की ओर और थोड़े से बाहर को निकले हुए, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इसको किसी ऊंचे वाली जगह में रखो ना, तब ज़्यादा बेटर लगता है। तो मेरे पास ऐसा कुछ चीज़ नहीं था कि मैं ऊपर में रखूँ, तो मैंने ऐसे ही डेकोरेट कर दिया है यहाँ पर। और कान्हा जी का सिंहासन मैंने फूलों से सजा दिया है। कलश का जल मैंने यहाँ पर रख दिया है और मंदिर के सारी चीज़ें दिया बाती रख दिया है। अब मैं खुद को भी डेकोरेट करूँगी। तो बिछियाँ मैंने पहन दी हैं, ये देखिए पैरों की मेहंदी कितनी डार्क लगी है। पायल मैंने पहन दी है, रेड कलर की साड़ी मैंने वियर की है।
तो यहाँ से मेरी पूजा पाठ शुरू हो गई थी। तो अंदर मैंने पूजा पाठ कर लिया है, अखंड जोत भी लगाई हुई है कान्हा जी के पास में, और तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो अंदर की पूजा पाठ हो गई है, फूल वूल सब चढ़ा दिए हैं मैंने। और यहाँ पर तुलसी माता जी के यहाँ पर भी मैं पुष्प अर्पित करूँगी अच्छे से। और ये तुलसी माता जी का जो गमला है ना, इसमें भी कलर करना है, अब मैं थोड़े दिन बाद करूँगी, क्योंकि धूप बत्ती दिया बत्ती से ना इसमें ब्लैक ब्लैक सा हो गया है ना। थोड़ा सा रेड या वाइट या येलो कलर भी काफ़ी बढ़िया लगता है। सोच रही हूँ इस बार येलो कलर करूँ, तो कुछ दिन बाद करूँगी। इसके बाद मैं अंदर आई तो कान्हा जी के सामने मैंने अखंड जोत जलाई हुई है, भोग की चीज़ें भी चढ़ाई हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा भजन कीर्तन कर रही हूँ, मंत्र पाठ जो भी होते हैं वो सब कर रही हूँ। तो जो भी हो सकता है अपने से सब कुछ करना चाहिए भगवान जी के लिए। तो भजन तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। हम अपने घर में बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन करते थे पहले, लेकिन यहाँ अकेले हैं तो उतना नहीं हो पाता है। इसके बाद यहाँ पर वैष्णवी भी नहा धोकर आ गई है, ये भी भजन कीर्तन कर रही है मेरे साथ। थोड़े थोड़े इसको भी आते हैं, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बच्चों की लाइफस्टाइल भी इतनी बिजी होती है ना आजकल, भजन कीर्तन करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन बच्चों को थोड़ी देर ज़रूर बिठाने चाहिए। तो आज ये कर रही थी। इसके बाद इसने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, क्योंकि शनिवार का दिन था तो हनुमान चालीसा का पाठ भी किया इसने, और मैं भी डेली करती हूँ। और यहाँ पर थोड़े से भगवान कृष्ण के हम भजन कर रहे हैं, जितने भी आ सकते हैं हम लोगों को, और अलग अलग टाइप के गा रहे हैं। और कुछ बुक से पढ़ कर किए थे, कुछ मोबाइल में सर्च कर कर। तो यहाँ पर यही डिस्कशन चल रही थी कौन सा गाएं करके, तो इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। आज बच्चों की छुट्टी है ना, और टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, इधर उधर ही होते हैं। आज छुट्टी था तो इसको भी बहुत बढ़िया लग रहा था भजन कीर्तन करने में। तो जी यहाँ पर पूजा पाठ है, मॉर्निंग वाली पूजा पाठ मेरी संपूर्ण हो गई है। तो मेरा मंदिर ऐसा सजाया हुआ है मैंने अपने कान्हा जी को। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गई है। तो अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें दरी वरी है जो इनको समेट लूँगी मैं, और फूल वगैरह थोड़े से सामान बिखर सी जाते हैं ना पूजा पाठ के बाद, तो उनको अच्छे से समेट लो ना, सही रहता है। नहीं तो मंदिर अस्त व्यस्त सा लगता है। तो पूजा पाठ के बाद दरी ज़रूर उठा लेनी चाहिए, अच्छे से रख देनी चाहिए उनकी जगह पर, उनको प्रणाम करके ही निकलना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर अब सीधे शाम का रूटीन है। यहाँ पर घी डाल दिया है कढ़ाई में, और ये धनिया डाल दिया है मैंने, साबुत धनिया, इसको मैं फ्राई करूँगी। साबुत धनिया को मैं जो है हल्का सा फ्राई करके इसका पंजीरी बनाऊँगी। तो उसको फ्राई कर लिया है, बादाम को भी फ्राई कर लेंगे, और मखाने को भी, और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जितने आपके पास हैं। सबको मैंने पीस लिया है और इनको मिक्सी में, और यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा नारियल का बुरादा, और एक दूसरा वाला नारियल था मेरे पास घर में, उसको भी थोड़ा सा कोर के डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर थोड़ी सी देसी खांड डाल दी है, चीनी वाली देसी खांड। तो इनको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये बन जाएगा पंजीरी, धनिया वाला पंजीरी, जो कि कान्हा जी का बहुत ही प्रिय भोग है। तो फिर जो स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा होता है सच में। तो धनिया की पंजीरी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इसके बाद अब आगे के काम भी मेरे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी। तो फिर अभी मैंने गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो फिर अभी हल्का फुल्का ही ड्रेस वियर किया हुआ है। उसके बाद होंगी मैं रेडी। और यहाँ पर अब हलवे की तैयारी होगी। शाम वाला ताज़ा वाला जल मैंने भर दिया है, और कलश में ताज़ा जल भरूँगी, क्योंकि अभी रनिंग वाटर आता है, तो फिर से भर लूँगी मैं पानी। तो यहाँ पर अब हलवा बनाऊँगी मैं, आटे का हलवा। तेल गरम हो गया था तो आटा डाल दिया है, इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। अच्छे से फ्राई करना है इसको जब तक इसका कलर डार्क ना आ जाए, क्योंकि आटे का हलवा है ना, तो अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। चीनी डाल दिया था इसमें, अब इसमें डाल देंगे गर्म पानी। तो पानी डाल देंगे, तो इसको अब चलाते रहेंगे। और इसमें मैं घी 1-2 चम्मच घी और डाल दूँगी। तो लास्ट में घी डालने से ना हलवे में चमक सी आती है, तो काफ़ी बढ़िया लुक आता है।
तो इसमें घी डाल दूँगी मैं। अब इसको मैं चलाते रहूँगी तो देखिए लास्ट में बहुत अच्छे सा हलवा रेडी हो जाता है। बहुत टेस्टी हुआ था, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, ऊपर से प्योर आटा का है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था हलवा। तो कान्हा जी का भोग यहाँ पर बन रहा है। 2 चीज़ें लगभग बन चुकी हैं, एक धनिया की पंजीरी बन गई है और आटे का हलवा बन गया है। और भी चीज़ें अभी बनानी हैं तो धीरे धीरे बनेंगे, इसलिए मैं अभी रेडी नहीं हुई। अब इसको डेकोरेट कर लेंगे ऊपर से, कुछ काजू किशमिश बादाम वगैरह जो भी डालने हैं सब डाल देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए। तो इसके बाद ही रेडी होंगी मैं, क्योंकि साड़ी में ना उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी लगती है कि फास्ट के दिन कुछ ज़्यादा ही लगती है इसलिए। तो हल्के ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं मैंने अभी। तो ये देखिए चीज़ें यहाँ पर कुछ बिखर सी गई हैं, उनको अब अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि त्योहारों के दिन इतना सारा भोग सामग्री हमको रेडी करना होता है ना, किचन भी थोड़ा सा बिखर सा जाता है। तो इनको मैं ढक दूँगी, जो भी भोग सामग्री अभी मैंने बना रखा है। और इसके बाद और भी चीज़ें बनानी है, पंचामृत बनाना है, चने भिगाने के लिए डाल रखे हैं, छोले पूरी बनाऊँगी और खीर बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी मैं, नहीं तो फिर और चीज़ें बनाने के लिए ना फिर किचन थोड़ा साफ़ स्वच्छ होना तो अच्छा लगता है खुद को भी। तो फिर कढ़ाई मैं हटा दूँगी यहाँ पर से। तो अभी कढ़ाई वाला काम तो नहीं है इसमें, अभी थोड़ा सा गर्म था ना ये, तभी नहीं हटाया मैंने। तो फ्रीज से ले आई हूँ मैं दूध दही, और यहाँ पर बनेगा अब पंचामृत। तो यहाँ पर पहले मैं डाल दूँगी दूध की क्वांटिटी ज़्यादा, उसके बाद सारी क्वांटिटी कम होते जाएंगे। दूध ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम दही, तो फिर ऐसे मतलब इसका क्रम घटते जाता है तो बहुत बढ़िया पंचामृत बनता है। उसके बाद घी, उससे भी कम क्वांटिटी में घी, और उसके बाद जाएगा इसमें शहद, और उससे भी कम क्वांटिटी में, तो घटते हुए क्रम में बनेगा ये। तो अब शहद डाल दिया है और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें मिश्री। शहद भी डाला है, मिश्री भी डाला है तो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ माखन, कन्हैया जी के लिए माखन। तो घी लिया मैंने, घी में मैंने आइस डाल दिया, तो उसको घोलो ना तो ये माखन रेडी हो जाता है। तो आइस मैंने 5-6 पीस आइस डाल दिए थे, और यहाँ पर देखिए माखन बनता जा रहा है, बहुत बढ़िया माखन बना हुआ है। इसमें मैं मिश्री डाल दूँगी फिर। ये देखिए फुल हो गया था इस जो मेरे पास ये जो जिसमें डाल रही हूँ ना मैं, ये चांदी का बर्तन है ये, तो ये कान्हा जी के लिए ही है। तो फिर इसको मैं अच्छे से फुल कर दूँगी माखन से, और ऊपर से मैं अच्छे से चीनी से इसको गार्निश कर दूँगी। तो जी कान्हा जी का प्रिय भोग माखन तो रेडी हो गया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब बारी आ गई है चने को उबालने की, क्योंकि छोले बनाने हैं। तो बस वैसे ही बनाऊंगी छोले जैसे माता रानी के दिन में बनाते हैं हम नवरात्र में, और उबाल लूँगी। बस इसको थोड़े से धनिया और जीरे से छौंक लगा दूँगी। तो पहले इसको मैं उबलने के लिए रख देती हूँ, और फिर बाकी के काम फिर करूँगी। तो इतनी चीज़ें तो रेडी हो चुकी हैं, बस अब थोड़ा सा ही काम है, आधा काम का प्रेशर कम हो गया है। और बाहर भी मौसम मौसम इससे पहले तो काफ़ी ख़राब था, आज बिल्कुल ख़राब नहीं है। दिन में धूप थी तो गर्मी लग ही रही थी। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ शाम की पूजा पाठ के लिए। तो मैंने साड़ी गुजराती स्टाइल में पहनी है। हालांकि मुझे इस स्टाइल में पहनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना नहीं आता, लेकिन कोशिश करते रहो तो आ जाता है। और यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ चल रही है मेरी, संध्या काल वाली पूजा पाठ मेरी शुरू हो गई है। अपनी पहाड़ी वाली चुनरी मैंने डाल दी है सर में, क्योंकि हमारे वहाँ इसी चुनरी के साथ ही पूजा पाठ होती है, बहुत शुभ माना जाता है। तो फिर कान्हा जी की पूजा मैंने कर ली है, और अंदर भी सब हो गया है। और अब जाऊँगी तुलसी माता जी के पास दिया अर्पित करने के लिए।
शाम की पूजा कीर्तन चल रहा है। वैष्णवी खेलने के लिए गई थी तो आ गई थी तब तक, तो ये भी हाथ मुंह धोकर और कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई है मंदिर के पास में। तो वैष्णवी ने आज शाम को बहुत सारे भजन गाए, सच में इतना अच्छा लगा ना। वैसे तो बच्चों को पूजा पाठ करने का टाइम नहीं मिलता है, सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं 3 बजे तक, फिर 4:30 या 5 बजे तक कोचिंग चले जाना होता है, तो 10 बजे तक, किसी दिन 9, किसी दिन 10 ऐसे ही घर आती है। तो आज टाइम मिला है तो बहुत अच्छे भजन गाए मेरे बेटे ने। सच में कान्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी ही बुद्धि देते रहे मेरे बच्चों को। चीज़ें क्या है ना, बच्चों के साथ जितना हम बच्चों के सामने जो चीज़ें करते हैं बच्चे सीखते हैं, और भजन कीर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, तो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर मैं कान्हा जी को शाम का भोग खिला रही हूँ, जो भी मैंने चढ़ाया हुआ था, हलवा, माखन और थोड़ा सा पंचामृत है, फल फ्रूट रखे हुए हैं ढेर सारे। तो भजन कीर्तन ज़रूर करवाना चाहिए बच्चों से, भले ही कितनी ही ज़्यादा लाइफ स्टाइल बिज़ी हो। तो जो तीज त्यौहार आते हैं उन दिनों में तो मंदिर में ज़रूर बिठाना चाहिए बच्चों को, पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। नहीं तो आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, बच्चों को ना बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं, और वो जो चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, कुछ और ही चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसलिए पूजा पाठ, भगवान का नाम जप, ध्यान जितना हो सके अभी से ही शुरू करवाएंगे बच्चों से, तब जाके वो बड़े होकर करेंगे। फिर जितना बड़े हो जाते हैं ना वो भूल जाते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जितना भी टाइम हो सके। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, वैसे तो वो बिज़ी ही रहती है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तीज त्योहारों में मंदिर में ज़रूर बिठा देती हूँ मैं उसको अपने साथ। और यहाँ पर अब छोले का मैं छौंक लगा रही हूँ, बस धनिया और जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा मिर्च, हल्दी पाउडर, बस छौंक लगा दिया। बस सूखा सूखा वाला बनाऊँगी, और उसका भोग लगाने में थोड़ा सही रहता है ना, चने और पूरी। और फिर खीर थोड़ी लेट बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम था ही, अभी जस्ट 9 बजे हुए थे, तो इतना खाने की मैंने तैयारी कर ली है। बस पूरियाँ बनाती हूँ, यहाँ पर पूरियाँ ढककर रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है ना, थकान बहुत ज़्यादा लग जाती है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा जल ले लिया था, बाकी कुछ भी नहीं लिया, फ्रूट वगैरह। मुझे फास्ट में फ्रूट वगैरह लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पेट खट्टा हो जाता है ना, इसलिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा खाना वाना थोड़ा रेडी कर लेती हूँ, खीर थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, और जितना टाइम बचेगा फिर मंदिर के पास में ही बैठूँगी, थोड़े से भगवान का ध्यान जप वगैरह करेंगे तो सही रहता है ना। और खाना वाना टाइम से बन गया तो सही रहता है, उसके बाद थोड़ी देर वो उधर ही बैठे रहेंगे, नहीं तो फिर मंदिर भी छोड़ा छोड़ा जैसा लगता है ना तभी। और ये लोग तो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर गरम गरम पूड़ियाँ तली जा रही हैं अभी। बस अभी जितना भोग लगाना है इतना ही पूरियाँ बनाऊंगी, तो हॉट केस में बंद करके रख दूंगी मैं, और इसके बाद फिर गैस बंद कर दूंगी। और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना सच में खाना वाना बनाने में, क्योंकि साड़ी वेयर की हुई थी ना मैंने तभी। और यहाँ पर अभी मैं जो केले रखे हुए थे उसको मैंने टोकरी में रख दिए हैं, तो यहाँ पर अभी मैंने दूसरे वाले फ्रूट्स रख दिए हैं, और एप्पल वगैरह लाए थे और अमरूद थे, तो फिर अमरूद एप्पल रख रही हूँ अब मैं। तो सारे इकट्ठे रखने में जगह नहीं हो पा रही थी ना, तो मॉर्निंग में बनाना वगैरह बहुत सारे रखे हुए थे, केले वगैरह, तो केले अभी मैंने टोकरी में रख दिए हैं दूसरे वाले, और यहाँ पर और एप्पल और अमरूद को मैंने अच्छे से रख दिया है। तो बस अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगी, भगवान का ध्यान व्यान करूँगी, 12 बजे के टाइम का वेट करना है मुझे। तो यहाँ पर थोड़ी देर मुझे आँख टाइप लग रही थी, थकान सी लग रही थी ना, तो मैं उठ के यहाँ पर थोड़ी देर वॉक कर रही हूँ अपने लिविंग वाले रूम में। तो क्योंकि मैं थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर रही थी ना, तो आँख टाइप लग जाती ना, 11 बजे के बाद नींद आने लग जाती ना, इसलिए तो मैंने सोचा थोड़ा चल लूँगी, टहल लूँगी ना, तो नींद नहीं आएगी। तो फिर यहाँ पर वही कर रही हूँ। तो फ़ैन खुला हुआ है, और गर्मी तो उतनी नहीं लग रही थी अभी, क्योंकि रात हो चुकी है आधी, फ़ैन भी खुला हुआ है तो ठीक लग रहा था, बस थोड़ी सी थकान लग रही थी। ये देखिए अभी 11 बजा हुआ है, तो फिर थोड़ी देर बाद टाइम दिखाऊंगी मैं। अब ये देखिए 12 बजने को कुछ ही मिनट रह गए हैं। तो मैंने खीर चढ़ा दी थी गैस में, ये देखिए खीर भी रेडी हो गई है। तो मैंने खीर 11 बजे ही चढ़ाई, तो खीर बन के रेडी हो गई थी। अब देखिए 12 बज चुके हैं,
तो अब जाऊंगी मैं सीधे मंदिर में कान्हा जी की पूजा पाठ करने के लिए, स्नान कराने के लिए। तो यहाँ पर सारी पूजा पाठ संपन्न हो गई थी, पंचामृत से स्नान वगैरह सब करा लिया था मैंने, भोग लगा लिया था। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को झूला झूला रही हूँ अब। सच में मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कान्हा जी के साथ ना, कितना अच्छा लगता है ना। तो ये देखिए मंदिर कुछ ऐसे डेकोरेट किया हुआ है मैंने। कान्हा जी को झूला झूलाने में ना मन को जो शांति और सुकून मिलता है वो किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। तो देखिए मेरे कान्हा जी कितने अच्छे से झूला झूल रहे हैं। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।